पीएम कायर है वरना मां का नाम नहीं बिगाड़। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया बोली, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब पाप धुल जाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं वरना कोई अपनी मां का नाम विद्रूप नहीं करता। हम अपनी मां को कई नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही भारत माता को हम मां कहते हैं, इसलिए उसे इंडिया बुलाए, भारत या हिंदुस्तान कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनेत बुधवार को जोधपुर प्रवास पर थी और उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा, कल तक यही भाजपा सरकार न्यू इंडिया बनाने में लगी थी और अब जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो इसे इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान क्या हैं? कोई पीएम मोदी को कुछ कहता नहीं। हम आंख में आंख डालकर पूछते हैं, जब आजादी की लड़ाई थी तो आपके पूर्वज अंग्रेजों के यहाँ माफीनामे लिखते थे। भारत व इंडिया के बीच जंग मत करवाइए, इंडिया से डरने का मतलब है देश के लोगों से डर रहे हैं। अब देखते हैं मिर्धा परिवार का केस का क्या होगा। कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा के भाजपा का दामन थामने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो चला गया उस पर क्या बात करनी। अगर किसी कांग्रेसी नेता ने भाजपा ज्वाइन की है तो वो वास्तव में कांग्रेसी था ही नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी की विचारधारा में दिन रात का अंतर है। जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है उनके परिवार पर भी केंद्रीय एजेंसी के कई केस दर्ज हैं। अब देखना है कि उनकी जांच किस तरफ जाती है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब साफ। भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अच्छा सर्फ डाला जाता है, गंगा जल भी डाला जाता है और वहां से निकलने वाला नेता पाक साफ हो जाता है। 2014 के बाद ईडी के केस 4 गुना बढ़े हैं, जिनमें 99% केस सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ हैं। अजीत पवार, येदियुरप्पा, शुवेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे नेता हैं जिन पर पहले आरोप लगे और भाजपा में जाते ही सब पवित्र हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सनातन धर्म पर जीभ खींच लेने के बयान का जवाब देते हुए श्रीनेत ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा बिना शांति पाठ के पूरी नहीं होती। हम विश्व शांति की कामना करते हैं, ऐसे में यहाँ के मंत्री जीभ काटने की बात करते हैं, ये हमारे धर्म में स्वीकार नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव के आधार पर राजनीति करते हैं।